इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अगर आप पैसे की तंगी की वजह से ऑटो की सवारी न लेकर पैदल चलने को मजबूर हैं, तो अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर ने शुरू कर दिया है सेवा यात्रा योजना, जिसके तहत जरूरतमंद छात्रों, महिलाओं और कामगारों को एक रजिस्ट्रेशन के आधार पर पूरे वर्ष मुफ्त ऑटो की सवारी मिल रही है। रविवार को सेवा यात्रा की विधिवत शुरुआत मुख्य अतिथि के तौर पर RBBM महाविद्यालय की प्राचार्य सह भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता रानी, RDS महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता सिंह, बिहार छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह तथा श्री विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर की संस्थापिका निभा पाठक ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान जहां एक ओर सैकड़ों की संख्या में छात्रों, कामगारों और महिलाओं की उपस्थिति रही, वहीं सैकड़ों की संख्या में सेवा यात्रा योजना से जुड़े ऑटो चालक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि इस योजना की शुरुआत मुजफ्फरपुर में होना हम सबों के लिए गर्व का विषय है, जिससे महिलाएं अब सुरक्षित और सुगम यात्रा कर पाएंगी। वहीं छात्र नेता गौतम सिंह ने कहा कि छात्रों में पैसे का सबसे ज्यादा अभाव होता है। अब इस योजना से जुड़कर छात्र आसानी से समय पर अपने कॉलेज और स्कूल तक पहुंच सकेंगे तथा उन पर किसी तरह का आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान संस्थापिका निभा पाठक ने लोगों को योजना से जुड़ने का तरीका विस्तार से बताया तथा लोगों को ये भरोसा भी दिलाया कि आने वाले समय में पूरे मुजफ्फरपुर में हजारों ऐसे ऑटो इस सेवा यात्रा योजना से जुड़ेंगे, जिससे लोगों को और व्यापक सुविधा मिलेगी। मौके पर 3 ऑटो चालकों को लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार जीतने का मौका भी मिला। देखिए, जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित होती हैं वह समाज तरक्की करता है। एक तरीके से सेवा योजना महिलाओं को आवागमन में बहुत ज़्यादा सहूलियत देने वाली साबित होगी। जो इसके कार्य योजना है उसमें महिलाएं एक पास के जरिए मुफ्त शहर में इस कोने से उस कोने तक यात्रा कर सकेंगी, सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी। तो निस्संदेह महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। साथ ही ये छात्रों के लिए भी है और वृद्धों के लिए भी है। वृद्ध लोगों को घर से निकलने में कहीं टकरा जाने का कई तरह का डर रहता है, तो अगर सेवा यात्रा से जो भी ऑटो चालक भाई जुड़े हैं वो उनको अगर साथ देते हैं तो उनके लिए भी यात्रा दुखद ना होकर के सुखद होगी। तो निस्संदेह ऐसे चीज़ों की ज़रूरत शहर को है और निभा पाठक जी के संयोजन में यह यात्रा सेवा यात्रा शुरू की गई है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह महिला सशक्तिकरण के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, आर्थिक परिस्थिति को लेकर बात, 100 रुपये में 1 वर्ष की यात्रा जो कराई जा रही है, वैसे जो लोग हैं जो खासकर आर्थिक तंगी झेलते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो एक तरीके से यह वरदान ही है कि 100 रुपये में वो 365 दिन कहीं भी मुजफ्फरपुर के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा सकते हैं। 100 रुपये में 2 दिन नहीं चलेगा अगर वो ऑटो से जाए तो 2 दिन में जो पैसे लगते हैं उस पैसे में 365 दिन, तो ये तो सपने के सच होने जैसा है। तो निस्संदेह ये आपके बजट पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा और महिलाएं जो जोर घटाव, कई बार वो कार्यक्रम स्थगित कर देती हैं, पैसे नहीं होने के कारण इतना रिक्शा भाड़ा खर्चा हो जाएगा, इतना ऑटो भाड़ा, तो उन लोगों के लिए तो यह एक वरदान की तरह। बहुत अच्छा पहल है, खासतौर पे स्टूडेंटों के लिए। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि स्टूडेंट से बड़ा गरीब कोई नहीं होता है। एक मजदूर भी 350 रुपये एक दिन में कमाते हैं, स्टूडेंट का पैसा आता ही नहीं। उसके लिए बहुत अच्छा पहल है कि कहीं भी आप 1 साल तक कहीं कोचिंग जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या खेलने ही जा रहे हैं कोई फील्ड में, तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी पहल है। 121 रुपया में शायद 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट जी। तो ये बहुत अच्छी पहल है, छात्र हित में अच्छा काम किया गया है निभा मैडम के द्वारा। छात्रों को छात्र हित में ही बोल रहे हैं, छात्रों के लिए करते आए हैं और छात्रों के हित में हम करते आए, उनका हेल्प है निभा मैडम का, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा पहल है। और बुलाएं इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि यहाँ पे हम लोग को आमंत्रित दिए हैं कि स्टूडेंट को खासतौर पर जागरूक हो और इससे जुड़े, जितना से जितना ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट हो जुड़े और इनकी सेवा यात्रा को आगे बढ़ाएं। जी, कोई भी मतलब पहल जो होता है वो खुद समाज के देखते हुए अपना नज़रिया से अपना उत्पन्न करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट भी हैं और कुछ लीगल एडवाइज़र भी हैं, तो हम लोग हर पहल पे सोचते हैं, विचारते हैं, समाज को देखते हुए फिर उस पहल को स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है, इस समाज को नज़रिया को बदलना,
जैसे कि ड्राइवर भाई लोग हैं तो उनके प्रति एक आम पब्लिक का भी नज़रिया गलत होता है, और कुछ ड्राइवर भाई भी हैं उनका भी नज़रिया गलत होता है आम पब्लिक प्रति। वही वो गलत नज़रिया को चेंज करना है, स्वच्छ समाज बनाना है और मुजफ्फरपुर को विकसित करना है। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य है जो आम पब्लिक भी ड्राइवर भाई को सम्मान करे और ड्राइवर भाई भी आम पब्लिक को सम्मान करे। हर एक कोना में एक दूसरे के कोना से मतलब अपने सुरक्षा की ओर, सुरक्षा से एकदम अपनी सहमति से उस सेवा यात्रा गाड़ी पे ट्रैवल करे और सुरक्षित महसूस करे।